बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अफरा तफरी, अदम इस्तेहकाम, एक हिजान किसी कैफियत मुल्क में पैदा की गई है और भारत जो है इस पर बड़ा खुश नज़र आ रहा है। मुसलसल जनाब ट्रांसमिशन हो रही हैं, अपने मुल्क की परवाह नहीं, यानी वहाँ 1.25 अरब की आबादी है और उनके इतने मसाइल नहीं। ट्रांसमिशन हो रही है पाकिस्तान के हवाले से कि जी पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में इस्तेहकाम है, सिविल मिलिट्री रिलेशन ख़राब हो गए हैं, आर्मी चीफ इमरान खान पता नहीं कोई एक चला जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जनाब मुसलसल ट्रांसमिशन हो रही हैं, ये तो हाल है। लेकिन आप देखिए कि जो पाकिस्तान इस मुश्किल ख़बरों में या मुश्किल माहौल में जो कुछ अचीव कर रहा है वो हैरान कुन है। यानी पाकिस्तान की तारीख़ का एक तरफ सबसे बड़ा जुर्माना जो पाकिस्तान को हुआ 11 अरब डॉलर का, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने उससे बचा लिया है 11 अरब डॉलर के, बल्कि किसी एक प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आ गई है 10 अरब डॉलर। 10 अरब डॉलर की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है और मुआहिदा भी हो गया है, मुआहिदा भी हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है, पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा मुआहिदा कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। रेकोडिक का मामला आप जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़े ज़खायर में से एक कहा जाता है रेकोडिक। ये तांबे और सोने के ज़खायर हैं। अभी तक सब ये मानते हैं कि दुनिया के पहले 5 जो बड़े ज़खायर हैं सोने और तांबे के, उनमें से एक है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि शायद ये दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़खायर इस वक्त यहीं पर मौजूद हैं। ये बलूचिस्तान का इलाका है, ईरान के करीब है और वहाँ पर अब हुआ ये कि ये 2011 की बात है कि इस मुआहदे को सुप्रीम कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था और उसके बाद जनाब फिर ये केस पाकिस्तान लड़ता रहा, जुर्माने कि पाकिस्तान पर होते रहे, फिर पाकिस्तान अपील में, तो आलमी अदालत से पाकिस्तान पर 11 अरब कुल मिलाकर 11 अरब डॉलर का जुर्माना हो चुका था। लेकिन बड़ी कोशिशों के बाद 2019 में इमरान खान साहब ने कहा कि इस पर कोशिशें तेज़ की जाएं, तो 2019 में फिर इस पर मामला तेज़ किया गया, किसी तरह सेटलमेंट पहुंचा जाए। और अब बैरिक गोल्ड के साथ, जो कैनेडियन कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है माइनिंग के हवाले से, उसके साथ मुआहिदा तय पा गया है और अब 21 अरब डॉलर का इसमें पाकिस्तान को बराह रास्त फ़ायदा हो रहा है। 21 अरब डॉलर का, 11 अरब डॉलर का जो जुर्माना था वो अब पाकिस्तान नहीं देना, पाकिस्तान को वो ख़त्म, कोई पाकिस्तान को अब पेनल्टी नहीं है, कोई जुर्माना नहीं है। ना सिर्फ ये, बल्कि 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी होगी, 8000 बराह रास्त रोजगार के मौके। और बलूचिस्तान के लिए पसमानदा सूबा कहा जाता है, वहां पर आप देखिए दहशतगर्दी किस तरह से फैलाई जा रही है, तो ये उन सब के लिए बहुत बड़ी खबर है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए, पूरे मुल्क के लिए, सोने और तांबे के दुनिया के बड़े ज़खायर का अब पाकिस्तान फ़ायदा उठा सकेगा। और वज़ीर आला बलूचिस्तान भी ये बात कह रहे हैं कि नस्लें हमारी जो है वो इस हवाले से बर्बाद हुई कि जी इतने अरसे से 20-30 साल से मामला लटका हुआ था और अब जाकर अल्हम्दुलिल्लाह मुआहिदा हुआ है। इसमें बड़ी बात यह है कि मुआहिदा भी पहले से कहीं बेहतर हो गया। यानी एक तो आपको जो जुर्माना था वो नहीं अदा करना, कोई थोड़ा जुर्माना नहीं था 11 अरब डॉलर का, फिर 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो भी पहले से ज़्यादा आ रही है, जुर्माना भी खत्म हो गया। और जो हिस्सा था गालिबन पहले सिर्फ 25% हिस्सा पाकिस्तान का था, अब 50-50% डिवाइडेड है। 50% इसमें कंपनी का है जी, बैरिक गोल्ड का, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और 50% पाकिस्तान का, जिसमें 25% जाएगा जनाब बराह रास्त बलूचिस्तान को जाएगा, बलूचिस्तान के लोगों पर लगेगा। और इसमें बाकी 25% विफाक का हिस्सा होगा। उसमें भी यह है कि जितनी इन्वेस्टमेंट इसमें होगी तो बलूचिस्तान को कुछ नहीं करना, उसमें जितनी इन्वेस्टमेंट दीगर काम जितने भी हैं उसमें सारी जिम्मेदारी जो है वो विफाक की हुकूमत की है। तो ये इतना बड़ा, इतना ज़बरदस्त मुआहिदा हर लिहाज से। तो पहले तो कुल हिस्सा 25% था, अब खुद बलूचिस्तान की तरफ से कहा गया है कि जी 33% पहले से ज़्यादा बेहतर हमें हिस्सा इसमें मिल रहा है, 33% इसमें ज़्यादा बेहतरी आ रही है। तो आप सोचिए, एक तो पहले से बेहतर मुआहिदा हो गया और इसके अलावा आप देखिए इन्वेस्टमेंट पहले से ज़्यादा और जुर्माना भी नहीं। तो ये इतनी बड़ी खबर है, लेकिन ये मौजूदा सियासी इंतशार और इस कैफियत में ये खबर बिल्कुल दब के रह गई है। अब आप देखें कि इसकी एक्नॉलेजमेंट अक्रॉस द बोर्ड हो रही है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये भी सोचना होगा कि माजी की हुकूमतें इस पर क्या करती रहीं। अब वो भी होगा कि जनाब ये तो इमरान खान को क्रेडिट ही नहीं जाता, ये इस हुकूमत को क्रेडिट ही नहीं जाता, फिर किसको जाता है? और इतनी तेज़ी से इस पर काम करना और मुआहिदा भी पहले से बेहतर करना, इसमें कोई शक नहीं। तो अब दुआ करनी चाहिए कि इस पर जल्द अज जल्द काम आगे बढ़े, रोज़गार भी हो। और इसमें इमरान खान साहब जो बात बता रहे हैं कि अब हमें कर्ज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मुल्क जो कर्ज़ों में डूब गया है, इसमें कम अज़ कम ज़खायर जो बताए जाते हैं, कम अज़ कम वो 100 अरब डॉलर के हैं। 100 अरब डॉलर के, आप अंदाज़ा लगाइए, ये मैं आपको कम अज़ कम बता रहा हूँ। तो ये कितना बड़ा पाकिस्तान के लिए मंसूबा है, इसी से आप अंदाज़ा लगाइए। और इसमें इमरान खान साहब कह रहे हैं कि
कानूनी कशमकश काफ़ी इसमें रही और 10 बरस बाद रेकोडिक कान से इस्तिफादे के लिए बैरिक गोल्ड से कामयाब मुआहिदे पर मैं कौम और बलूचिस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। करीबन 11 अरब डॉलर्स के जुर्माने की तलाफ़ी के बाद बलूचिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमाकारी की जाएगी, जिसके नतीजे में रोज़गार के 8,000 नए मौक़े पैदा होंगे। और सिर्फ ये नहीं, आगे वो ये भी खुशखबरी सुना रहे हैं कि इससे पाकिस्तान के कर्जे जो हैं वो ख़त्म होंगे। अपनी इस्तेदाद के एतबार से रेकोडिक दुनिया में सोने और तांबे की सबसे बड़ी कान होगी, सबसे बड़ी कान। इससे हमें कदमों में बेड़ियों की मानंद चिमटे कर्ज से निजात मिलेगी और हम तरक्की और खुशहाली के एक नए दौर में दाखिल होंगे। तो ये जनाब इस वक्त सबसे बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान की तारीख की। मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशखबरी है। इससे बड़े ज़खायर तो पाकिस्तान के पास है ही नहीं, दुनिया में नहीं है, तो पाकिस्तान तो ज़ाहिर है आप उससे अंदाज़ा लगा लीजिए। तो उन पर अब जब काम शुरू होगा तो देखिए पाकिस्तान कितनी तेज़ी से तरक्की की तरफ जाएगा। वो जो हम कहते हैं कि हमारा मसला ही एक्सपोर्ट का है। और गोल्ड यानी डॉलर का आप सुनते हैं जी नीचे जा रहा है, डॉलर किसी भी वक्त यानी कोलैप्स कर सकता है, लेकिन जो सोना है, जो तांबा है, इसकी तो ज़रूरत आप सोचिए कि ख़त्म नहीं हो सकती। हर चीज़ में इसकी ज़रूरत रहती है, सोने की और तांबे की। ये ऐसी धातें हैं इतनी अहम और कीमती तरीन, तो इसको निकालने का एक प्रोसेस होता है, बड़ा काम उसके चाहिए होता है, फिर प्योरीफिकेशन उसकी। तो इसका सब में ज़ाहिर है कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर आ रही है तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात है। कोई आम कंपनी नहीं है, कनाडा की कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी मानी हुई कंपनी है, और उसके साथ ये मुआहिदा होना ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ कुछ और अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए आई हैं। मिसाल के तौर पर यह कि 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है रमज़ान में, और उसमें पंजाब के हवाले से जो बात की जा रही है कि 10 किलो का थैला 375 रुपये में मिलेगा आटे का, और इसके साथ साथ सब्जियों, दालों, दीगर चीज़ों पर भी सब्सिडी दी जा रही है। और एक और अहम जो डेवलपमेंट हमें नज़र आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान का जो खसारा है फरवरी में वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, और इसमें एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, इंपोर्ट्स भी पाकिस्तान की कम हुई हैं। तो उससे जो हमारा खसारा नज़र आ रहा था हमें, उसमें भी फ़र्क पड़ा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इकॉनमी के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। वरना आप देख रहे हैं कि जब से ये मौजूदा सूरत हाल बनी है कि पता नहीं क्या होगा, और ये सूरत हाल जितना अरसा चलेगी तो जाहिर है कि कुछ आप इकॉनमी के हवाले से बहुत बड़ी खबरें नहीं सुन सकते। नहीं, आप स्टॉक एक्सचेंज में देखेंगे, डॉलर की कीमत देखेंगे, वो भी ऊपर जा सकती है। अभी पेट्रोल का पूरी दुनिया में जो बहरान आया, उस हवाले से आप देखिए कि वो भी मुश्किलात रहीं। अभी पेट्रोल की कीमत को बरकरार रखने का हुकूमत ने कहा, लेकिन उस पर प्रेशर आ रहा है। अभी IMF के साथ जो मामलात हैं उसमें भी कहा जा रहा है कि अब ये हफ्ता बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि IMF को शदीद एतराज़ है कि जी आपने पेट्रोल और बिजली इस हवाले से जो पैकेज दिया है, रिलीफ पैकेज, इसकी रकम कहाँ से आएगी, किस तरह आप पूरी करेंगे, ये वज़ीर ख़जाना ने खुद ऐलान किया है। तो ये मुश्किल सूरत हाल है इस वक्त। पाकिस्तान की मईशत मुश्किल में है, सियासी तौर पर असल जो बहरान पैदा किया जा रहा है उसके भी असरात आ रहे हैं। तो उस दौरान में इतनी बड़ी खबर आई है कि ये हाईलाइट ही उस तरह नहीं हो रही। आप खुद इस पर देख लीजिए, सर्च कीजिए, आप जाकर देख सकते हैं, किसी से पूछें। ये पाकिस्तान की तारीख़ की इकॉनमी के हवाले से सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़े पाकिस्तान के पास जो अल्लाह ताला ने ख़जाने दिए, और भी बहुत हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा ख़जाना था जिस पर काम ही नहीं हो सका मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर। अब जाकर एक प्रॉपर माहिदा हुआ है, और इंशाल्लाह देखिए कि इसमें बलूचिस्तान हुकूमत की मर्ज़ी शामिल है, और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इसी हवाले से हमें बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी। और इसमें यह नहीं है कि कोई दिहाइयाँ चाहिए, इनमें हम चंद ही महीनों में, कुछ ही सालों में देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। इसी सिर्फ एक प्रोजेक्ट की वजह से, इसी वजह से सिर्फ एक प्रोजेक्ट में, किसी एक प्रोजेक्ट में 10 अरब डॉलर का आना, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर जाहिर है कि ये CPEC से और दीगर जो इस तरह के मंसूबे हैं उनसे भी जुड़ेगा, और ना सिर्फ रोज़गार बल्कि पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स और पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर, इन सब के लिए ये इस वक्त मौजूदा हालात में इस खबर का आना ये बहुत बड़ी बात है। और पाकिस्तान के लिए ये ताज़ा हवा का झोंका, वो जो कहते हैं ना मौलाना फजलुर रहमान साहब के, जी ख़िज़ां जाए बाहर आए ना आए, तो ये जनाब बहार की नवीद है, ये बहार ही बहार है। ये इतनी बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए। दुआओं की दरख्वास्त है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।